हेलो दोस्तों, आज की इस करंट अफेयर की सीरीज में हम शुरुआत करने वाले हैं रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में रक्षा त्रिवेणी संगम नॉर्थ टेक संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, प्रयागराज। 3 दिवसीय नॉर्थ टेक संगोष्ठी रक्षा त्रिवेणी संगम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया गया। इसके अलावा और ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन बी, लखनऊ। यहां अक्सर डिफेंस एक्सपो जैसे बड़े आयोजन होते हैं। ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम। यह भारतीय नौसेना का एक प्रमुख पूर्वी कमान क्षेत्र केंद्र है। ऑप्शन डी, नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय यहां स्थित है। प्रश्न नंबर 2, समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना की किस पनडुब्बी ने हाल ही में श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह की यात्रा की? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, INS सिंधु केसरी। यह पनडुब्बी हाल ही में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए श्रीलंका पहुंची। इसके अलावा और ऑप्शन है। ऑप्शन ए, INS अरिहंत। यह भारत की पहली स्वदेशी परमाणु डुब्बी है। तो भारत की पहली स्वदेशी परमाणु डुब्बी कौन सी है? अरिहंत, INS अरिहंत। ऑप्शन बी, INS कलवरी। यह स्कॉर्पियन श्रेणी की एक आधुनिक पनडुब्बी है। ऑप्शन डी, INS विक्रमादित्य। यह भारतीय नौसेना का एक विमान वाहक पोत है, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रमादित्य। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में यूरोपीय राजनीतिक समुदाय EPC शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, येरेवन, अर्मेनिया। अर्मेनिया की राजधानी येरेवन ने इस महत्वपूर्ण राजनीतिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इसके अलावा ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन ए, पेरिस, फ्रांस। EPC की पहली बैठक यहां आयोजित की गई थी। तो EPC यूरोपीय राजनीतिक समुदाय, इसकी पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? पेरिस, फ्रांस में। और इस बार कहाँ की गई है? अर्मेनिया की राजधानी येरेवन में। इसके अलावा ऑप्शन है सी, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। यह यूरोपियन संघ EU का मुख्यालय है। तो EU यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ऑप्शन डी, बाकू, अजरबैजान। यह अर्मेनिया का पड़ोसी देश है। तो अगले क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वे अर्थव्यवस्था और शासन से संबंधित रहने वाले हैं, इकोनॉमी एंड गवर्नेंस से संबंधित। तो प्रश्न नंबर 4, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने सोने की कीमतों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या लॉन्च किया है? NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सोने की जो कीमत है उनमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किया है क्या? इसका ऑप्शन सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीदें, EGRS। निवेशकों को सोने की शुद्धता और पारदर्शी मूल्य निर्धारण प्रदान करने के लिए इसे शुरू किया गया है। किसके द्वारा? NSE के द्वारा। इसके अलावा हम बात करें ऑप्शन ए, गोल्ड बॉन्ड। यह सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक निवेश विकल्प है। ऑप्शन बी, डिजिटल गोल्ड ऐप। यह निजी कंपनियों द्वारा सोना खरीदने का माध्यम है। तो निजी कंपनियों के द्वारा सोना खरीदने का माध्यम क्या है? डिजिटल गोल्ड ऐप। ऑप्शन सी, ई गोल्ड टोकन। यह क्रिप्टो करेंसी से संबंधित एक काल्पनिक नाम है। प्रश्न नंबर 5, जम्मू और कश्मीर ने 4 साल के अंतराल के बाद किस 150 साल पुरानी परंपरा को फिर से शुरू किया है? देखिए, एक परंपरा है जिसको 150 साल हो चुके थे। तो जम्मू कश्मीर ने 4 साल के अंतराल के बाद किस 150 साल पुरानी परंपरा को फिर से शुरू किया है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दरबार मूव। यह क्या है? दरबार मूव। इसके तहत जम्मू शीतकालीन और श्रीनगर ग्रीष्मकालीन के बीच राजधानी का स्थानांतरण होता है। यानी शीत ऋतु में, सर्दियों में जम्मू और गर्मियों में श्रीनगर
को राजधानी बनाया जाता है? इसके अलावा ऑप्शन बी, शिकार महोत्सव। यह डल झील से जुड़ी एक सांस्कृतिक परंपरा है। डल झील से जुड़ी सांस्कृतिक परंपरा कौन सी है? शिकार महोत्सव। ऑप्शन सी की बात करेंगे, खीर भवानी मेला। यह कश्मीरी पंडितों का एक प्रमुख धार्मिक उत्सव है। ऑप्शन डी, चिनार उत्सव। यह घाटी की प्रसिद्ध चिनार के पेड़ों के सम्मान में मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे पुरस्कार और सूचकांक से संबंधित, अवार्ड्स एंड इंडिसेस से संबंधित क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर 6, साइबर अपराध को उजागर करने के लिए किन्हें 2026 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? साइबर अपराध को उजागर करने के लिए 2026 का पुलित्जर पुरस्कार। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा। इन भारतीय पत्रकारों ने साइबर अपराध की रिपोर्टिंग के लिए यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। इसके अलावा ऑप्शन रहेंगे, ए, रवीश कुमार। इन्हें 2019 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। ऑप्शन बी, सिद्धार्थ वरदराजन। ये द वायर के संस्थापक हैं। ऑप्शन डी, बरखा दत्त। ये एक प्रसिद्ध टीवी पत्रकार और लेखिका हैं। प्रश्न नंबर 7, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 157वां। कुल 180 देशों की सूची में भारत को 157वें स्थान पर रखा गया है। इसके अलावा इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, 142वां। यह पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत की रैंकिंग रही है। सी, 161वां। यह 2023 के आसपास की रैंकिंग थी। डी, 100वां। यह प्रेस स्वतंत्रता के मामले में एक बेहतर स्थिति मानी जाती है। प्रश्न नंबर 8, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, RSF। यह पेरिस स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है। तो किसके द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रकाशित किया जाता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, RSF, जो कहां पर स्थित है? पेरिस में स्थित है, एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन। इसके अलावा ऑप्शन है ए, एमनेस्टी इंटरनेशनल। यह मानवाधिकारों के लिए काम करने वाला संगठन है। ऑप्शन बी, यूनेस्को। यह शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के लिए संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। ऑप्शन सी, विश्व आर्थिक मंच, WEF। यह वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर रिपोर्ट जारी करता है। तो अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य और कृषि से संबंधित, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर। प्रश्न नंबर 9, विश्व अस्थमा दिवस 2026 की थीम यानी विषय क्या रखी गई है? विश्व अस्थमा दिवस 2026 की। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अस्थमा से पीड़ित सभी लोगों के लिए सूजन रोधी इनहेलर तक पहुंच। क्या थीम रखी गई है? अस्थमा से पीड़ित सभी लोगों के लिए सूजन रोधी इनहेलर तक पहुंच। यह थीम अस्थमा के उचित उपचार और जागरूकता पर केंद्रित है। इसके अलावा ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन बी, अस्थमा देखभाल सभी के लिए। यह क्या थी? यह पिछले वर्षों की थीम रही है। पिछले वर्षों की थीम अस्थमा देखभाल सभी के लिए। ऑप्शन सी, अपनी अस्थमा की कमी को दूर करें। यह एक सामान्य स्वस्थ नारा है। ऑप्शन डी, स्वच्छ हवा स्वच्छ फेफड़े। यह प्रदूषण से संबंधित थीम है। प्रश्न नंबर 10, झारखंड के किस जिले को भारत का पहला और एकमात्र पर्ल फार्मिंग क्लस्टर यानी मोतियों की खेती घोषित किया गया है? झारखंड के किस जिले को किया गया है? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, हजारीबाग। केंद्र सरकार द्वारा हजारीबाग को मोती उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, रांची। यह झारखंड की राजधानी है। ऑप्शन सी, जमशेदपुर। जमशेदपुर को भारत का टाटा नगर और स्टील सिटी भी कहा जाता है। ऑप्शन डी, धनबाद। इसे भारत की कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के अपने करंट अफेयर पर आधारित कुछ टॉप 10 क्वेश्चन।
अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।